बुलेटिन का आगाज करते हैं। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल हो गई है। सांस लेना भी मुहाल है। लाहौर आज भी शदीद फिजाई आलूगी की लपेट में है। आलमी दर्जाबंदी में सरफहरिस्त डिफेंस के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 1970, जबकि मॉडल टाउन में 718 तक पहुंच गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर से। अंस, आगाह कीजिएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर सुबह सवेरे फिजाई आलूदगी की लपेट में आ चुका है। इस वक्त लाहौर में शदीद स्मोक का आलम है, शदीद राज है स्मोक का। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 के करीब पहुंचने वाली है। लाहौर में मजमूई तौर पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो 700 के करीब रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका डिफेंस के तरफ का इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रवां बर्स की एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 1917 रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग के इलाके में भी 1500 से तजावज़ कर चुकी है और इस वक्त 1513 गुलबर्ग के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की गई है। शहर के दीगर इलाके जो दूसरे इलाके हैं वहाँ भी 1000 से तजावज़ कर चुकी है। स्मोक ज़्यादा होने की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। उसके अलावा आँखों में इन्फेक्शन है। तो मैं माहिरीन की जानिब से ये हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल शहरी ज़रूर करें और ग्लासेस का इस्तेमाल भी घर से बाहर निकलते वक्त ज़रूर करें। दूसरी जानिब एक तहकीकाती इदारे की जानिब से ये बताया गया है कि लाहौर में स्मोक की असल वजह जो है वो भारत में फसलों की बाकियात जलाई गई हैं, जिसकी वजह से स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और स्मोक की ये शिद्दत आइंदा 48 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी लाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब इन एक्शन। मरियम नवाज ने स्मोक की रोकथाम के लिए भारतीय पंजाब के हम मनसब को खत लिखने का फैसला कर लिया। शहर में हंगामी बुनियादों पर किए गए इकदाम की निगरानी भी खुद करेंगी। उमर याकूब की रिपोर्ट। स्मोक की सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वजीर आला मरियम नवाज फ्रंट फुट पर आ गईं। भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल इस बात का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जाएगा। इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी को नागुज़ीर करार दिया। फॉरेन ऑफिस को हम लेटर लिखेंगे अर्ली नेक्स्ट वीक to start and initiate dialogue with India. स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अहम शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ और जुर्माने जारी हैं। जो ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट है ये अगस्त से ही स्मोक के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ उन्होंने स्टार्ट की हैं। गवर्नमेंट का विजन है कि हमने स्मोक से लोगों को निजात दिलानी है। शहर के गिर्द ग्रीन रिंग बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सूबाई हुकूमत ने पौधा लगाओ पैसा बनाओ मंसूबा लाने का भी फैसला कर लिया। 5 साल में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यही नहीं, स्कूल और पूल इन शुरू की जाएगी। अलग अलग के बजाय 3 से 4 तुलबा एक ही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से महकमा माहौलियात ने निजी स्कूलों को भी हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर मुजाहिद जाफरी के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। हाफिजाबाद में स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि स्मोक की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामी की कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर है। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे इम्तियाज ताज ने हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज, कहिएगा शहर में स्मोक की क्या सिचुएशन है और शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद की जो फ़ज़ा है वो भी आलूदा है। शहर में दिन ब दिन जो है वो आलूदगी में इजाफा हो रहा है और ये स्मोक जो है इससे बीमारियां भी जो है वो भी फैल रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक भट्ठा चल रहा है जो कि धुआं छोड़ रहा है। इसी तरह गाड़ियां जो हैं धुआं छोड़ने वाली वो भी इस आलूदगी का बहस है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं। सर, आलूदगी की वजह से हाफिजाबाद की जो इन्वायरमेंट है वो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। धुआं है, स्मोक है, जिससे आंखों की बीमारियाँ हैं, आंखों में जलन काफ़ी ज़्यादा होती है बाइक चलाते हुए। उसके अलावा सांस के कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बड़े शहरों की तरह हाफिजाबाद को भी जो फोकस किया जाए ताकि यहाँ की फ़ज़ा भी जो है वो भी अच्छी हो सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पाकपतन में पाबंदी के बावजूद धुआं छोड़ने वाले भट्टे बंद न हो सके। कचरे और फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान से। जी अमजद, बताइएगा कि ज़िली इंतज़ामिया क्या कर रही है?
मैं इस वक्त पाकपतन के इलाका 19 SP चौक में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरे पीछे 2 भट्टे मौजूद हैं जो कि काला स्याह धुआं छोड़ रहे हैं। भट्टों से के साथ ही तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर इसी ऑफिस और महकमा माहौलियात का ऑफिस है। इस हवाले से हमने जब माहौलियात हुकाम से बात की तो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना था कि हम जहाँ कहीं से कोई शिकायत मिल रही है हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जुर्माने भी कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि जुर्माने जो है वो फर्जी कार्रवाइयाँ हुकूमत नोटिस ले और पाबंदी पर अमल यकीनी बनाकर शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मुहैया किया जाए। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक का राज है। दमे के मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। शहर भर में इन्हेलर की किल्लत हो गई है। 280 रुपये में फरोख्त होने वाला इन्हेलर 1000 रुपये तक ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानेंगे अपने रिपोर्टर मुकर्रम ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुकर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोग में भी जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का जो है आज भी तीसरा नंबर है और इस सिलसिले में स्मोक जैसे जैसे बढ़ रहा है तो दमे के मरीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मुल्तान की मार्केट में जो है वो जो दमे के इन्हेलर हैं वो मैसर ही नहीं है, वो उसकी किल्लत है। जबकि जिन फार्मेसीज पर मौजूद है तो वहाँ पर ब्लैक पर फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, दिन में कितने एक मरीज़ जो हैं वो आ जाते हैं और क्या मिल रहा है इन्हेलर, और जहाँ मिल रहा है तो कीमत क्यों ज़्यादा है उसकी? नहीं, इन्हेलर मिल नहीं रहा। डेली की बुनियाद पे कस्टमर का ज़्यादा बढ़ाव है। 50 से 60 कस्टमर आ जाते हैं, कंपनी के पास इन्हेलर है नहीं, हर ऑर्डर पे करवाया जा रहा है, नहीं मिल रहा। जिन फार्मेसियों पर है वहाँ पे 800-900 का सेल हो रहा है, लेकिन कस्टमर को बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना है कि बार बार मुतअद्दिद बार जो है वो कंपनीज़ को लिखा गया है कि हमें इन्हेलर पहुँचाया जाए, लेकिन मार्केट में इन्हेलर मौजूद नहीं है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मरीज़ हैं उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है और जहाँ पर मौजूद है तो वहाँ पर ब्लैक पर फ़रोख्त हो रहा है। 280 रुपये इसकी ओरिजिनल कीमत है, जबकि 800 से 1000 रुपये में जो है वो इन्हेलर फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में। जी, आपका बेहद शुक्रिया। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरा पंजाब स्मोक की लपेट में है। इस्लामाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर में भी मनाजिर धुंधलाने लगे। खतरनाक धुआं लोगों को तेजी से बीमार करने लगा। नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का रोग। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी मनाजिर धुंधलाने लगे। खतरनाक धुआं लोगों को तेजी से बीमार करने लगा। अस्पतालों में रश, नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां बढ़ने लगीं। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल को इंसानी सेहत के लिए तशवीशनाक करार दिया। अपने आप को महफूज रखें, घर के अंदर रहें, एग्जॉस्ट फैन चला के रखें, रोशनदान खुले रखें, खिड़कियां बंद रखें और पंखे चला के रखें। बीमारी से बचना है तो एहतियात करनी है। शहरी मास्क पहने, गैर जरूरी घरों से न निकलें। आंखों को महफूज रखने के लिए चश्मा लगाएं। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके स्मोक के तदारुक में हिस्सा डालें। फिजाई आलूदगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अहकामात का इतलाक फौरी तौर पर आइंदा 2 माह के लिए होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।